उस्ताद बोला, अगर तुम्हारे पास 5 सेब हैं और मैं 2 ले लूं तो कितने बचेंगे? पठान बोला, सर 5 ही रहेंगे। उस्ताद बोला, वो कैसे? पठान बोला, सर मैं आपको सेब क्यों दूंगा? आज के फुल और इंतहाई फनी लतीफे। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं इसी तरह प्यार बनाए रखना। तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया। टीचर बोला, इम्तिहान में फेल क्यों हुए? शागिर्द बोला, सर सवाल ही मुश्किल थे। टीचर बोला, कौन सा सवाल मुश्किल था? शागिर्द बोला, सर पहला सवाल था नाम लिखें। टीचर बोला, फिर? शागिर्द बोला, सर मैं सोचता रह गया कि अपना लिखूं या वालिद का। बीवी बोली, आपको मेरी कोई आदत पसंद नहीं? शोहर बोला, पसंद तो है जब तुम सोती हो। सरदार बोला, ये नया मोबाइल मैंने खरीदा है, पानी में भी चलता है। दोस्त बोला, कैसे पता तुम्हें? सरदार बोला, अभी डुबकी लगा के आया हूँ, मोबाइल तो चल रहा है, मैं मुश्किल से बचा हूँ। प्रोफेसर साहब क्लास में लेक्चर दे रहे थे। सामने बैठा हुआ लड़का इधर उधर देख रहा था। प्रोफेसर ने उससे कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरा लेक्चर गौर से नहीं सुन रहे। शागिर्द बोला, दुरुस्त है जनाब, क्योंकि अगर मैं भी आपका लेक्चर गौर से सुनता तो इन सब की तरह सो गया होता। एक साहब ने फकीर को डांटते हुए कहा, घर घर जाकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? फकीर बोला, क्या करूं, मेरे घर आकर कोई देता ही नहीं। दो पागल बैठे थे। एक ने दूसरे से कहा, अगर एक हाथी दरख्त पर चढ़ा हुआ है और नीचे उतरना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? दूसरा पागल बोला, उसे चाहिए कि किसी पत्ते पर बैठ जाए और पत्ते गिरने वाले मौसम का इंतजार करे। एक शख्स टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देख रहा था और साथ रो भी रहा था। उसी दौरान में उसका एक दोस्त उससे मिलने आया और रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया, मेरा इनाम निकल आया है। उसके दोस्त ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये प्रोग्राम डाकू भी बहुत शौक से देखते हैं। कंजूस बाप बोला, बेटा और आइसक्रीम खाओगे? बेटा हिरानी से बोला, लेकिन अब्बू मैंने तो कोई भी आइसक्रीम नहीं खाई। कंजूस बाप बोला, तुम भूल रहे हो बेटे, पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो तुमने एक आइसक्रीम नहीं खाई थी। पुलिस वाला कार वाले से बोला,
आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा, लाइसेंस निकालें। कार वाला बोला माफ कर दीजिए जनाब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाला बोला लाइसेंस भी नहीं है और कहते हो माफ कर दे। कार वाला बोला जनाब मेहरबानी होगी, जिंदगी में पहली बार कार चोरी की है। सरदार होटल में गया और वेटर से बोला चाय देना, साथ बिस्किट भी देना। वेटर बोला जी सर, बिस्किट कौन सा? सरदार बोला जो चाय में डिबो कर जल्दी खत्म हो जाए, ज्यादा देर ना लगाए। दो दोस्त बात कर रहे थे। पहला बोला यार मेरी बीवी बोलना ही नहीं बंद करती। दूसरा बोला मेरी तो इससे भी आगे है। पहला बोला क्या मतलब? दूसरा बोला मेरी बीवी ख्वाब में भी बोलती है। डॉक्टर बोला आपको रात को नींद क्यों नहीं आती? मरीज बोला डॉक्टर साहब बीवी के साथ झगड़ा हो जाए तो सारी रात जागता रहता हूँ। डॉक्टर बोला अरे क्यों? मरीज बोला इसलिए कि वो सो जाती है और मैं बदला लेने के इंतजार में जागता रहता हूँ। लड़का लड़की को प्रपोज करते हुए बोला मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लड़की बोली हाँ तो पहले भी तो जिंदा थे, अब ड्रामे क्यों कर रहे हो? दो पागल बातें कर रहे थे। पहला बोला यार दुनिया का सबसे बड़ा कमाल क्या है? दूसरा बोला ये कि खामोश बीवी का कहीं वजूद नहीं। दोस्त बोला भाई तुम रोज बीवी के जूते क्यों पॉलिश करते हो? दूसरा बोला यार ताकि मुझे हर रोज ये याद रहे कि असल में मालिक कौन है। बीवी ने शोहर को इस बात पर इनाम दे दिया। डॉक्टर बोला तुम्हारे दांत कैसे टूटे? मरीज बोला बीवी ने खाने में कुछ सख्त डाल दिया था। डॉक्टर बोला क्या डाला था? मरीज बोला अपनी जूती। अरे मरीज सच क्यों नहीं बोलता कि बीवी ने मुंह पर जूता मारा। बच्चा बोला अब्बू आपके सर पर बाल क्यों कम हो गए हैं? अब्बू बोला बेटा ज्यादा सोचने से बाल झड़ जाते हैं। बच्चा बोला फिर तो अम्मी के सर पर बाल ही नहीं रहने चाहिए थे। बहुत